तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इससे पहले वाली क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने एक आइसोमेट्रिक बनाया था। और उस आइसोमेट्रिक जो हमने यहाँ बनाया था उसके अंदर क्या था, मैंने बताया था आपको कि जो भी आपके पास लेंथ होगी वो सभी प्रकार की लेंथ है वो 30 डिग्री के कोण पर होंगी। और जो भी आपके पास हाइट होगी वो हाइट कितने डिग्री के कोण पर होगी, 90 डिग्री के कोण पर होगी। तो एक आइसोमेट्रिक हमने यहाँ बनाया था। तो उसी को एक बार दोबारा से मैं यहाँ बताऊंगा और उसका ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे यहाँ पर। तो ऑर्थोग्राफिक कौन सा था, ऑर्थोग्राफिक में उसका थर्ड एंगल बनाएंगे यहाँ पर। जो इससे पहले वाली अपनी ड्राइंग थी, यानी जो आइसोमेट्रिक बनाया था उसी आइसोमेट्रिक का यहाँ थर्ड एंगल सीखेंगे ऑर्थोग्राफिक में। तो देखिए इसको। तो देखिए क्या थी उसमें, अपने पास एक जैसे पट होता है, उस पट के अंदर क्या होता है कि दोनों तरफ अपने पास क्षैतिज लाइनें होती है, सीधी लाइनें होती हैं जो 30 डिग्री के कोण पर होती हैं। तो एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर एक, और जैसे मेरा 30 डिग्री के कोण पर ये लाइन हो गई। एक जैसे बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु ले लिया और इस बिंदु से क्या करते हैं, दोनों तरफ 30 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो इस बिंदु से 30 डिग्री का कोण ये हो गया और एक 30 डिग्री का कोण ये हो गया। दोनों तरफ 30 डिग्री के कोण हो गए। और क्या बनाया था उसमें हमने कि ये जो थी अपने पास ये 90 mm थी, और जो इधर वाली थी ये कितनी थी, 70 mm थी। ठीक है। और क्या किया था उसमें, उसमें ये किया था हमने कि जो यहाँ ये 70 mm है, इसके ऊपर जो हाइट थी अपने पास, इस तरफ 60 mm थी और इस तरफ थी वो कितनी थी, 20 mm थी। ठीक। तो देखिए ये जो हाइट है ये हो गई हमारी कितनी, जैसे 20 mm हो गई। और ये जो हाइट है ये भी कितनी हो गई, 20 mm हो गई। और इस वाली हाइट को इससे हमने मिलाया था, तो इस वाली हाइट को इससे मिला देते हैं। और ये जो अपने पास 70 mm थी, इस 70 mm के ऊपर अपने पास हाइट थी कितनी, 60 mm थी। तो ये कितनी हो गई यहाँ पर, 60 mm हो गई। और ये जो हमने की थी ये 50 mm की थी, तो 30 डिग्री के कोण पर ये कितनी हो गई, 50 mm हो गई। और ये 30 डिग्री के कोण पर 50 mm हो गई। ठीक, यानी कि दोनों जो 70 70 mm थी सभी के ऊपर 50 mm हो जाएगी, क्योंकि 20 mm अपने पास ये चल रही है यहाँ पर। और ये जो लाइन थी ये इससे मिल रही थी यहाँ पर, तो इसको क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या था कि इसके ऊपर 40 mm हाइट थी अपने पास 90 डिग्री के कोण पर, तो ये कितनी हो गई, 40 हो गई। ये हो गई 40 mm। और यहाँ ये भी कितनी हो जाएगी, 40 mm। और ये जो 40 थी ये इससे क्या हो रही थी, मिल रही थी। तो इसको इससे मिला देते हैं। और ये है 30 डिग्री के कोण पर कितनी, ये जो 20 mm चल रही है ये 20 mm चलती रहेगी। और 30 डिग्री के कोण पर ये भी कितनी हो जाएगी, 90 mm हो जाएगी। तो 30 डिग्री के कोण पर इसको भी कितना कर देते हैं, 90 mm कर देते हैं। ठीक है। अब क्या था कि 20 mm मैंने यहाँ छुड़ाया था और 20 mm यहाँ पर, तो 20 mm आपको ये छोड़नी थी और 20 mm ये छोड़नी थी। नीचे क्या करना था, आपको हाइट करनी थी 20 mm, तो आपको डेप्थ करनी है 20 mm, जो 90 डिग्री कोण पर होगी। इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु से मिलाना है, ये लाइन आपको हटानी थी, यहाँ से ये लाइन भी आपको हटानी थी। और यहाँ से नीचे आपको 90 डिग्री का कोण बनाना था। ये 20 mm करनी थी आपको इसके बराबर, क्योंकि ये भी 20 mm थी। और इसको इससे मिलाते हुए चलना था आपको। और यहाँ से ये 30 डिग्री का
कोण बनाना था आपको। ठीक है, इस प्रकार से ड्राइंग थी अपने पास, जिसमें से इसको अपन ने एलिवेशन कहा था, इसको साइड कहा था और इसको प्लान कहा था। अब इसकी डायमेंशन फिर से बता देता हूँ एक बार कि 3 mm छोड़नी है आपको, 9 mm की एक लाइन करनी है, 3 mm छोड़नी है, 9 mm की एक लाइन करनी है, 3 mm छोड़ते हुए 9 mm की एक लाइन, और जो सेंटर होता है 4.5 mm, उस 4.5 से इस 4.5 को आपको मिलाना है। तीन mm छोड़ते हुए 9 mm है, 4.5 mm के ऊपर सेंटर है, और इस सेंटर को आपको इस सेंटर से मिला देना है। वैसे इसका जो सेंटर है 4.5 mm के ऊपर, इसको इससे मिला देना है, और यहाँ पर एरो के निशान बना देने हैं आपको 3:1 में। इसी प्रकार इस लाइन के ऊपर भी आउटलाइन से आपको 3 mm छोड़ना है। ये जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन से 3 mm छोड़ते हुए ये 9 mm की लाइन खींचनी है, और सेंटर लेना है आपको 9 mm के ऊपर, 4.5 mm के ऊपर। जो 9 mm की लाइन है उसका सेंटर होगा 4.5 पे, तो यहाँ पर आपको ये मार्क कर लेना है, और जो एरो के निशान है वो आपको बनाने हैं 3:1 के अंदर। तो ये थी अपने पास टोटल 60 mm, तो यहाँ पर लिख दीजिए 60, और ये थी अपने पास 70 mm, और ये थी कितनी 90 mm, और ये थी कितनी 20 mm, और ये कर दीजिए आप यहाँ तक, ये कितनी थी 20 mm हो गई थी। ये 20 mm हो गई, और इसको और कर लीजिए, ये 20 mm है, और ये भी 20 mm है। ठीक है, अब देखिए ये आइसोमेट्रिक हो गया, इसमें ये हमने एलिवेशन किया था यहाँ पर, ये क्या है एलिवेशन है, और ये बनाया था यहाँ पर साइड, और ये हो गया था प्लान। और मैंने नोट बता रखा आपको कि आपको नोट हमेशा लिखना है कि ऑल डायमेंशन आर इन एम। ये नोट आपको हमेशा लिखना है, ऑल डायमेंशन आर इन एम। सामने वाला भाग एलिवेशन कहेंगे, जो साइड में हो जाता है उसको साइड कहेंगे, जो ऊपर वाला भाग होता है शीर्ष दर से होता है उसको प्लान कहेंगे। इस एलिवेशन को यदि आप फ्रंट बोलते हैं तो उस फ्रंट के साथ में यहाँ पर आपको टॉप का यूज करना होगा। ठीक, अब देखिए ऑर्थोग्राफी के लिए क्या करेंगे आप, ये आपने यहाँ पर आइसोमेट्रिक बना दिया है, इसको कहेंगे हम आइसोमेट्रिक। ये आइसोमेट्रिक व्यू हो गया आपका। अब देखिए आप यहाँ पर बनाएंगे क्या ऑर्थोग्राफी, तो ऑर्थोग्राफी में क्या बनाएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की प्रोसेस क्या है, जो आपके पास ड्राइंग शीट होती है उस ड्राइंग शीट को आप सबसे पहले 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। जब उसको 3 भागों में 4 भागों में आप डिवाइड कर लेंगे बराबर, तो 3 व्यू आपके बनने हैं। तो देखिए यहाँ पर इस ड्राइंग शीट को 4 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे समझ लो कि ये अपने पास कोई समतल पट है या फिर ड्राइंग शीट है, तो इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो जैसे एक भाग अपना ठीक 2 भाग हो गए, एक ही बीच से यहां से कर लेंगे इसको, तो एक भाग अपना ये हो जाएगा। अब इस वाली लाइन से क्या करेंगे आप 10 mm छोड़ दीजिए, तो यहाँ से 10 mm छोड़ेंगे तो यहाँ पर मार्क हो गए, और यहाँ से 10 mm छोड़ेंगे तो ये वाला मार्क, और इस मार्क को इस मार्क से क्या कर देंगे मिला देंगे, जिससे ये क्या हो गया 10 mm हो गया।
अब क्या करेंगे इसके लिए कि ये वाला जो भाग है इसके लिए भी क्या करेंगे कि नीचे आप 10 mm छोड़ दीजिए और इधर भी 10 mm छोड़ दीजिए नीचे, और इस 10 mm के मार्क को इससे आप मिला दीजिए। ठीक है, ये किसके लिए प्रोसेस बता रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं आपको ऑर्थोग्राफिक के लिए। और ऑर्थोग्राफिक के फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों प्रोसेस सेम ही है, केवल इनके जो पार्टों की जगह है उनका मतलब एक जगह से दूसरी जगह हो जाएगा, और प्रोसेस दोनों की सेम रहेगी। 4 भागों में आपको ड्राइंग शीट को डिवाइड करना होगा जैसे इस प्रकार हमने किया है। अब थर्ड एंगल के लिए क्या करेंगे, ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल के लिए क्या करेंगे कि जिस तरफ आपके पास एलिवेशन है उसी तरफ आप एलिवेशन बनाएंगे, यानी जिस तरफ आपके पास एलिवेशन है उसी तरफ आप एलिवेशन बनाएंगे, नीचे है या ऊपर है तो आप उसी जगह बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो एलिवेशन है वो एलिवेशन इस साइड है और नीचे की ओर है, यानी मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे इस साइड है वो एलिवेशन है और नीचे की ओर बना है। देखिए ऊपर तो प्लान है ही, सब जानते हैं, तो नीचे एलिवेशन बना है तो आप नीचे की ओर यानी इस लाइन के नीचे की ओर क्या बनाएंगे, एलिवेशन बनाएंगे। इस हाथ की तरफ बनाएंगे तो आप इस हाथ की तरफ क्या बनाएंगे, एलिवेशन। तो आप एक बार यहाँ पर हल्का सा लिख दीजिए कि इधर अपने को एलिवेशन बनाना है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि ये किसका भाग है, एलिवेशन का। अब साइड देखिए, जो साइड है वो इस हाथ है यानी इस साइड की तरफ है, वो साइड हो जाएगा, नीचे की तरफ है तो नीचे ही साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइड हो गया। अब हमेशा आपको ध्यान रखना है कि थर्ड एंगल के अंदर हमेशा जो आपका एलिवेशन होता है, जो आपका फ्रंट होता है, उसके ऊपर क्या बनाया जाता है, प्लान बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो एलिवेशन के ऊपर है यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लान आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे प्लान। और जो साइड के ऊपर होता है और प्लान के बराबर में होता है वहां पर आप बनाएंगे एंगल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एलिवेशन की लंबाई देखिए कितनी है, तो एलिवेशन की लंबाई यहाँ हम देख पा रहे हैं कितनी है, 90 mm है। तो एलिवेशन का पार्ट ये है, तो लंबाई के लिए आप ये वाली लाइन काम में लेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया, जैसे 90 mm हो गया। ठीक, ये 90 mm हो गया, तो आप 90 mm के ऊपर एक मार्क कर लीजिए। अब देखिए इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट हम देख पा रहे हैं कि 60 mm है। आप किसी भी तरफ से देखेंगे, उस तरफ से देखेंगे तब भी आपके पास 60 mm आएगी, और आप यदि इस तरफ से देखेंगे तो भी 60 mm। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 mm है, और यहाँ से देखेंगे तो 20 और 20 40, 40 और 20 60। तो आप हाइट इस लाइन के ऊपर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये कितनी हो गई, 60 mm हो गई। ठीक है, अब आप इसका एक क्या बना लीजिए, हल्का सा वो बना लीजिए इसका कि ये इसी की बाउंड्री है। ठीक है, ये अपने 60 mm हो गई थी यहाँ पर, यानी इसके अंदर क्या बनना है, अपना एलिवेशन बनना है इसी के अंदर। अब जो ये वाली लाइन है आपकी वो ये वाली लाइन हो गई, जो ऊपर वाली लाइन है वो आपकी ये वाली लाइन हो गई। अब देखिए यदि हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं एलिवेशन में, तो ये जो भाग दिखता है अपने को, ये कितना ऊपर है, यहाँ से ये है पूरा मतलब 20 mm की हाइट तक है, यानी यहाँ से यहाँ तक भी 20 mm है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, 20 mm है। तो मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ ऊपर 20 mm, तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 हो गया, और यहाँ से ये 20 हो गया। अब ये आपस में मिल रही है लाइन, तो क्या करेंगे, इसको भी इससे मिला देंगे, तो इसको इससे मैंने मिला दिया। ठीक है, अब ये वाला जो भाग है अपने पास, ये भाग अपने पास यहाँ पर बन चुका है। अब देखिए जो ऊपर वाले भाग में क्या है, जो ऊपर बच गया ये पूरा का पूरा अपने पास ये भाग बचा है। जो ये वाला भाग आपको ये प्लान के अंदर दिखेगा, मतलब जो टॉप है आपका उसके अंदर दिखेगा, क्योंकि जिस भाग के ऊपर अपन खड़े रह सकते हैं, जो प्लेन भाग होता है समतल ऊपर की तरफ से देखने पर अपने को दिखाई देता है, वो क्या कहलाएगा, प्लान कहलाएगा। तो आपको केवल एलिवेशन के अंदर वही चीज देखनी है जो चीजें आपको इस तरफ से देखने पर प्राप्त होती है। जैसे एक तो ये भाग आपको दिख रहा है और एक ये वाला भाग दिख रहा है आपको। ये वाला भाग कब दिखेगा आपको, जब आप ऊपर खड़े हो जाएंगे या इसके ऊपर पैर रख सकते हैं इस प्रकार से नीचे की तरफ, जब आपको ये भाग दिखने में आएगा तो ये प्लान कहलाएगा। एक ये प्लान है, इसमें एक ये है और एक ये होगा। एलिवेशन में कौन कौन से भाग होंगे, एक तो ये वाला भाग होगा, एक ये वाला भाग होगा। ठीक है, तो ये भाग हमारा हो गया, ये वाला भाग अपने को बनाना है। तो ये जो लाइन है आपके पास, ये लाइन कौन सी हुई, ये वाली हो गई, और जो ऊपर वाली लाइन है आपके पास ये वाली, ये लाइन कौन सी हो जाएगी, ये वाली लाइन होगी। तो आप ऊपर से चलिए या फिर यहाँ से चलिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ये 20 mm की है, और यहाँ से यहाँ तक है ये भी 20 mm, यानी कि आप इस वाले दोनों पॉइंटों से 20 mm अंदर की तरफ आ जाओ।
तो यहाँ से ये 20 mm हो गई और यहाँ से ये कितनी हो गई 20 mm हो गई। अब क्या करते हैं कि नीचे आ रहा है कितना 20 mm आ रहा है, तो आप यहाँ से भी नीचे कितना आ जाओ 20 mm आ जाओ, तो 90 डिग्री के कोण पर आप 20 mm आयो और इधर भी 90 डिग्री के कोण पर 20 mm आए। तो देखिए ये 20 mm आ जाएंगे, तो यहाँ से ये मिल गया। अब ये जो है आपके पास खाली भाग है, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी लाइन नहीं है, तो आप इसको हटा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो आपको एलिवेशन में दिख रहा है वही चीज आपको यहाँ दिख रही है। एक आपको ये पार्टीशन दिख रहा है, तो नीचे वाला पार्टीशन आपको वहीं दिख रहा है। ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आपका ये हो गया एलिवेशन। अब साइड के अंदर आ जाइए, तो साइड क्या है आपके पास, जो आपको इधर से देखने पर जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाएगी आपकी साइड कहलाएगी। तो साइड में देखिए मेरे को ये वाली चीज दिख रही है, ठीक है, केवल ये वाली चीज मेरे को दिख रही है, तो ये वाली चीज हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर कि हमेशा एलिवेशन की हाइट और जो साइड की हाइट होगी वहां पर वो हमेशा समान होगी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट देखते हैं वो हर एक एंगल से क्या होती है बराबर होती है, चाहे आप उसको सामने से देखो, चाहे आप उसको पीछे से देखो, चाहे साइड में खड़े होकर देखो, तो आपको हमेशा हर एक पॉइंट से मतलब समान दूरी ही दिखाई देगी, यानी कि समान हाइट ही दिखाई देगी। तो हाइट हमेशा समान रहेगी, चाहे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो भी आपको 60 ही दिख रही है, और पहले हम यहाँ से देख पा रहे थे तब भी अपने को कितनी दिख रही थी 60 mm ही दिख रही थी। तो यहाँ से यहाँ तक तो कितनी होगी 60 mm इसकी हाइट हो गई, ये ऊंचाई 60 mm हो गई, और ये जो लेंथ है इसके पास ये कितनी है 70 mm, तो साइड की जो लेंथ है ये कितनी है 70 mm, तो ये कितनी हो गई 70 mm हो गई। अब इसका भी एक ब्लॉक बना दीजिए यहाँ पर, देखिए ये हो गई अपने पास 70 mm, ठीक है, और ये 70 mm हो गई। तो देखिए ये वाली जो लाइन है अपने पास ये 70 mm है, ये 70 mm यहाँ पर होगी, ये जो लाइन है ये होगी। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं तो ये वाला बिंदु मिलता है अपने को 20 mm के ऊपर, तो यहाँ से इसकी सीधी में ये 20 mm के ऊपर ये बिंदु मिलता है अपने को, और यहाँ से इधर आते हैं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास 40 mm आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 40 कैसे आ रहा है, ये सॉरी 50 mm आ रहा है, ये टोटल 70 अपने पास, लाइन टोटल 70 mm की है, 20 mm का ये चल रहा है अपने पास, तो ये 20 mm का ही चल रहा है। तो देखिए 70 में से ये 20 कम हो जाएगा तो कितना बच गया 50 बच गया, तो इधर कितना आएंगे हम 50 mm आएंगे, तो यहाँ से 50 mm आ जाइए आप, तो ये कितना हो गया 50 mm हो गया। ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी जा रही है, तो आप भी क्या करेंगे यहाँ से बिल्कुल सीधा चले जाइए, ठीक है, तो यहाँ से देंगे ये आप बिल्कुल सीधा चले गए, तो ये 70 mm हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक अपने को दिखाई दे रही कि इसकी स्थिति में मतलब यहाँ से कोई कट दिखता अपने को इस गहराई से, यहाँ पर जैसे इसके सामने यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक कट दिखाई देता अपने को कि यहाँ कुछ अलग चीज है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसकी स्थिति में आइए आप, तो इसकी स्थिति में देखिए यहाँ आ गया इसकी स्थिति में, तो देखिए मैं इसी की बात कर रहा हूँ जो हमने फ्रंट के अंदर बनाई थी, एलिवेशन के अंदर बनाई थी। तो इसको यहाँ से देखेंगे तो देखो ये वाला भाग खाली है, तो यहाँ ये वाला भाग खाली है, तो इसके सामने यहाँ आ जाइए, यहाँ से ये अपने पास खाली भाग है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप इसकी स्थिति में यहाँ पर आ जाइए। या फिर देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 20 mm, तो यहाँ से नीचे कितना है ये 20 mm है, तो यहाँ पर एक डॉट लाइन बना दीजिए। और आपने जब डॉट लाइन पढ़ी होगी तो उस डॉट लाइन में क्या था कि 20 mm छोड़ने के बाद, यानी ये जो 20 mm छोटी है तो मतलब जो छुपा हुआ भाग होता है उसी के लिए हमने ये छोटी है, यानी कि किसी छिपे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए हम डॉट लाइन या फिर हिडन लाइन का यूज करते हैं, तो इसलिए हमने ये 20 mm छोड़ते हुए क्या किया है इस लाइन का यूज किया है, ठीक है। अब देखिए आगे ये वाला भाग हो गया, यानी इस तरीके से बन रहा है, तो ये साइड हो गई होगी। अब देखिए प्लान बनाएंगे यहाँ पर, तो प्लान में क्या है इसके बराबर तो आप ये वाली लेंथ लेंगे, तो ये लेंथ हो गई यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये कितनी थी 90 mm, तो ये कितनी हो गई 90 mm हो गई। 90 के बाद देखिए ये कितने थे अपने पास 70 mm, तो आप इसको खड़ी कर दीजिए कितनी 70 mm, यानी एलिवेशन की तो ये हो जाएगी और जो साइड वाली होती है वो ये हो जाएगी, तो ये 70 mm है अपने पास, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गई कितनी 70 mm। अब इसका एक ब्लॉक बना दीजिए, तो देखिए
देखिए इसके बराबर ये हो गई, और जो इसके बराबर है ये 70 mm, ये कहाँ हो गई, यहाँ पर आ गई। एक बार इस लाइन को दोबारा बना देता हूँ। ठीक, अब देखिए जब इसको सामने से देखेंगे तो अपने को क्या क्या दिख रहा है, और आप इसको देखेंगे किस प्रकार से, इस प्रकार से इसको आप देखेंगे। तो देखिए नीचे वाला भाग ये हो गया, यहाँ से देखेंगे एलिवेशन को तो नीचे वाला भाग कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो देखिए यहाँ से चलते हैं तो ये कितनी है अपने पास, ये है 50 mm। तो एक 50 mm के ऊपर आप मार्क लगाइए यहाँ पर। तो आप लगाएंगे सिर्फ यहाँ तक 50 mm के ऊपर, या फिर पीछे से चलते हैं तो यहाँ से चलेंगे हम, तो ऊपर वाली लाइन तो ये है अपने पास, ये वाली लाइन होगी, और जो सबसे नीचे वाली लाइन है ये वाली लाइन है, तो नीचे वाली लाइन अपने पास ये वाली लाइन होगी। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं तो कितना है, तो ये अपने पास 50 mm के ऊपर एक लाइन आती है। तो देखिए टोटल 70 mm थी, तो 70 थी तो क्या था इसमें, यहाँ भी अपने पास 70 mm हो रही है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये 70 है तो ये भी कितनी होगी, 70 mm होगी। तो ये 50 हो गई, तो इसको 50 करेंगे हम। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 50 mm हो गई, और यहाँ से यहाँ तक ये 50 mm हो गई, और इसको इससे मिला दीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 50 हो गई। देखिए यहाँ से यहाँ तक चलते हैं 50 mm, तो ये 50 mm यहाँ पर हो गई है। अब देखिए ऊपर क्या होता है कि जो ऊपर वाली लाइन है ये है अपने पास, तो यहाँ से यहाँ तक 20 mm चले, और यहाँ से इधर भी 20 mm चल रहे थे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चलते हैं 20 mm। तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 mm हो गई, और इधर भी कितना चलते हैं 20 mm, तो यहाँ ये 20 mm हो गई। अब देखिए ये यहाँ तक पूरी मिली हुई है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा ऐसे कैसे मिला दीजिए। अब देखिए प्लान कितने दिख रहे थे अपने को, एक तो ये वाला पूरा भाग दिख रहा है, तो ये वाला भाग हो गया, एक ये वाला भाग दिख रहा है, ये हो गया, एक ये वाला भाग दिख रहा है, तो ये हो गया। अब एक ये भाग दिख रहा है, ये वाला भाग हो गया। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, एलिवेशन हो गया, सॉरी प्लान हो गया। अब क्या करेंगे इसकी, अब इसकी डायमेंशन कर दीजिए। तो डायमेंशन का तरीका वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। अब जो आपके पास इसमें एक्स्ट्रा लाइन है, उन एक्स्ट्रा लाइंस को आप मिटा दीजिए एक बार। तो ये वाला भाग अपने पास नहीं है, तो इसको हटा दीजिए यहां से। देखिए एंगल भी बना लीजिए यहाँ पर आप। तो एंगल के लिए क्या करेंगे, आप इस लाइन को आगे बढ़ाइए और एक इस लाइन को आगे बढ़ाइए। इसके सामने इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिए इधर, और इसके सामने लास्ट को इसको आगे बढ़ा लीजिए। तो इसको हम ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, और इस वाली लाइन को हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, यानी यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे इसको, तो ये लाइन इधर यहाँ आ जाएगी, और जो एक्स्ट्रा होती है उसको आप हटा दीजिए। यानी कि जो भी लाइन जैसे ये बाहर चलेगी तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक विकर्ण डाल दीजिए आप यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, एक यहाँ पर विकर्ण हो गया, और ये विकर्ण यहाँ से डालते हैं। ये जो विकर्ण है ये विकर्ण हो गया, और यहाँ पर एक एरो का निशान लगा दीजिए, तो इसको छोड़िए। जब देखिए इसमें से जो लाइन आ रही है उस लाइन को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ से ये जो लाइन आ रही है इस लाइन को आप आगे बढ़ाइए, तो इसको हमने यहाँ तक बढ़ा दिया। अब यहाँ से जो लाइन जा रही है वो इससे बिल्कुल पैरेलल, इसमें पैरेलल में मिलनी चाहिए। अगर ये पैरेलल में नहीं मिलती है तो समझ लेना चाहिए कि जो हमने ड्राइंग बनाई है वो क्या बनी है, गलत बनी है। तो यहाँ से इस लाइन को जस्ट इसके सामने यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल पैरेलल में इसके क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, यानी कि 90 डिग्री कोण पर यहाँ पर ये मिलनी चाहिए इस बिंदु पर। जो भी लाइनें होंगी, यहाँ से जाने वाली लाइन है और यहाँ से जाने वाली लाइन है, सभी एक जगह क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से आने वाली लाइन और यहाँ से जाने वाली लाइन मिल रही है, ये मिल रही है, और यहाँ पर ये मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे, और जो एक्स्ट्रा लाइन अपने पास हो जाती है उनको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इसको हटा दीजिए, और यहाँ से आप इनको हटा दीजिए।
अब क्या करना है आपने को, अब डायमेंशन करनी है। तो डायमेंशन के लिए मैंने बता रखा आपको कि आप हर जगह से क्या करेंगे, जो आउटलाइन होती है उस आउटलाइन से 3 mm छोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 mm छोड़ेंगे, आउटलाइन से यहाँ से यहाँ तक 3 mm छोड़ेंगे, और 9 mm की लाइन, 3 mm का स्पेस छोड़ के 9 mm की लाइन लेनी है, 3 mm का स्पेस छोड़ के आउटलाइन से 9 mm की लाइन लेनी है, 3 mm का स्पेस छोड़ के 9 mm की क्या लेनी है, लाइन लेनी है, और 4.5 के ऊपर निशान लेना है, जो सेंटर हो जाएगा 9 mm का आधा 4.5 सेंटर हो गए, और इन सेंटरों को आपस में क्या करते रहिए, मिला दीजिए, और एरो का निशान बना दीजिए। यहाँ पर एरो के निशान का अनुपात मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, एरो के निशान का अनुपात होता है आपका 3:1, यानी जो लंबाई है वो 3 mm और जो आपके पास हाइट होती है इसकी एरो की वो 1 mm होनी चाहिए। देखिए ये कितनी थी अपने पास, 90 mm, तो यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में लिखिए बीच में 90 mm, और ये कितनी थी 70 mm, तो यहाँ पर लिख दीजिए कितना 70 mm, तो ये 90 और ये कितना 70 mm। अब ये भी कर लीजिए आप, यहाँ पर आउटलाइन से 3 mm छोड़नी है और 9 mm की लाइन करनी है, 3 mm का स्पेस आउटलाइन से छोड़ना है आपको और 9 mm की एक लाइन करनी है, और ये है 4.5 mm के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक 4.5, यानी जो 9 mm की लाइन है उसका सेंटर लेना है 4.5 के ऊपर, और फिर उसके ऊपर एरो का निशान बना देना है, और जो आपका एरो का निशान होगा वो 3:1 में होना चाहिए, यानी कि जो आपके पास लेंथ होती है वो 3 mm और जो हाइट होती है वो 1 mm होनी चाहिए, और एक ये भी बना दीजिए यहाँ पर। देखिए ये कितना था अपने पास 20 mm, और ये कितनी थी, एक ये भी बना दीजिए यहाँ पर। टोटल जो हाइट थी इसकी वो 60 mm थी, देखो टोटल जो हाइट है 60 mm है, और तो ये कितनी थी 20 mm, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये इसके सामने यहाँ तक ये 20 mm है, और यहाँ तक ये हो जाएगी कितनी 20 mm, और यहाँ से ये हो गई कितनी 20 mm, 20 और 20 40, 40 और 20 कितनी हो गई 60 mm। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी क्या था, ये कितनी थी 90 mm थी टोटल, तो इसकी डायमेंशन और कर लीजिए, तो देखिए ये 20 mm, ये भी 20 थी, यानी कि ये 20 थी और ये भी 20 mm थी, ये टोटल लेंथ थी अपने पास कितनी 90 mm, तो 20 और 20 40 कम हो गई, तो ये कितनी बच गई 50 mm। अब देखिए इनको आप सही ढंग से लिख दीजिए साफ साफ अक्षरों में, जो अपने पास एलिवेशन थे, साइड थे, प्लान थे। तो देखिए ये क्या हो गया अपना एलिवेशन, ये माना था हमने, तो यहाँ पर लिख दीजिए साफ साफ अक्षरों में, कैपिटल अक्षरों में लिखेंगे एलिवेशन, यहाँ पर लिख दीजिए आप साइड, और यहाँ पर लिख दीजिए प्लान, और यहाँ पर लिख दीजिए एंगल, ठीक है। आर डायमेंशन आर इन mm यहाँ भी लिखेंगे और आप इसके लिए भी लिखेंगे, क्योंकि जो भी माप है, जैसे ये 70 लिखा हमने, ये 90 mm लिखी है, ये क्या है, तो इसको मतलब इसके साथ में न लिख कर के, जैसे यहाँ पर हम 90 mm लिखेंगे, यहाँ पर 70 mm लिखेंगे, तो उसके लिए एक नोट लिख देंगे, तो उस नोट में यहाँ लिख देंगे क्या कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, तो आप यहाँ पर लिख देंगे क्या कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, ये आपको लिखना है हमेशा ऑल डायमेंशन आर इन mm। और ये बनाया हमने क्या, ऑर्थोग्राफिक बनाया है, और ऑर्थोग्राफिक में क्या है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑर्थोग्राफिक, कोष्टक में लिख देंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है। ये अपना आइसोमेट्रिक था, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, एक बार फिर मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से बनाएंगे।
तो इसका जो ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे वो ऑर्थोग्राफिक है इसका, इस प्रकार से हम यहाँ बनाएंगे। और ऑर्थोग्राफिक का जो हमने यहाँ थर्ड एंगल बनाया है उसमें मैंने आपको बताया है कि जिस प्रकार से जिस जगह पर जो जैसे एलिवेशन होता है उसी जगह आपको एलिवेशन रखना होता है और उसी जगह आपको साइड रखनी होती है। जैसे एलिवेशन इस हाथ की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो आप एलिवेशन नीचे की तरफ इस हाथ की तरफ ही रखेंगे, और साइड उस हाथ की तरफ है, इस साइड है तो साइड आप उस तरफ ही रखेंगे, और जो नीचे की तरफ है तो आप यहाँ भी नीचे की तरफ ही रखेंगे, तो नीचे की तरफ ही रखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना आपको कि थर्ड एंगल में हमेशा एलिवेशन के ऊपर प्लान बनाया जाता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर हमेशा एलिवेशन के ऊपर प्लान बनाया जाता है, और फर्स्ट एंगल के अंदर हमेशा जो आपका एलिवेशन होता है उसके ऊपर क्या बनाया जाता है, एलिवेशन बनाया जाता है। जो आपका प्लान होता है उस प्लान के ऊपर एलिवेशन बनाया जाता है, किसमें, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दोबारा सुन लीजिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा जो आपका प्लान होता है उस प्लान के ऊपर एलिवेशन बनाया जाता है, जबकि थर्ड एंगल होता है उस थर्ड एंगल में एलिवेशन के ऊपर क्या बनाया जाता है, प्लान बनाया जाता है। यही दोनों का अंतर होता है। यानी कि उसमें क्या होगा, फर्स्ट एंगल में जो आपका एलिवेशन है ये एलिवेशन यहाँ पर आ जाएगा, एंगल आपका यहाँ आ जाएगा, और जो आपका प्लान है वो यहाँ पर आ जाएगा, और साइड में हुआ यहाँ पर आ जाएगा। यानी इनकी जगह चेंज रहेंगी इस प्रकार से, जो आप कैंची गुणा करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, उस प्रकार से एलिवेशन यहाँ आ जाएगा, एंगल यहाँ आ जाएगा, प्लान यहाँ पर आ जाएगा, और साइड यहाँ पर आ जाएगी। ओके।